चलिए आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करेंगे और एक बार पहले रिव्यू कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट 3 पार्ट है, लीनियर पेयर हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा, एक बार वर्टिकली अपवर्ड एंगल कर लेंगे और पैरेलल लाइंस के कंडीशंस देख लेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो उसको और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर मान लीजिए ये 2 एंगल, तो इसका सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना। इसको आप जो है 180 आप ये एलपी लीनियर पेयर के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो। दूसरा हम लोगों ने किया था कि वर्टिकली अपोजिट, ये अगर a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये b होगा, और ये था हमारा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ये इक्वल, ठीक है। ये दो हम लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में हम लोगों ने क्या था कि ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, और ये P और Q पॉइंट्स पर कट हुआ था। तो इसमें ये एंगल जो है 1 इक्वल टू यहाँ पर ये x, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग है। नीचे वाला अगर y है ये भी y होगा। अब ये x है तो ये भी x होगा। फिर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये प्रूफ भी हो गया, ये x तो ये x हो जाएगा। फिर ये x है तो ये वर्टिकली से ये x हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा बड़े फिगर में देखते हैं, थोड़ा और आपका क्लियरिटी आ जाएगा। ये कि आपका ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब मान लेते हैं सपोज ये x है, ठीक है, ये x, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक्सियोम इसको कहते हैं। ये इसको प्रूफ नहीं करना है, ये प्रूफ है। और अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, तो दो से ही आपका काम हो जाएगा। ये x है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल x है, और देखिए ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा और ये भी दोनों इक्वल होता है। अब ये y है तो ये कितना होगा, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और यहाँ पर ये y तो ये y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ऐसे भी दिमाग में सेट करके चलो कि z जहां पर हो, z जहां पर हो, चाहे जिस शेप में हो, चाहे इस शेप में हो, तो ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल है तो उस केस में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहां पर भी z आपको बन रहा हो, देखिए ये z बन रहा है ये इक्वल है, यहाँ पर देखिए ये z बन रहा है तो ये इक्वल है। अब ये x है ये x हो जाएगा। अब देखिए ये x और ये x, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, जो हम लोगों ने कल किया था। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड यहां पर इसको y ले लीजिए तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल, alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, corresponding angles are equal, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों ही corresponding angles are equal। तो यहां पर हमारा ये कंसेप्ट क्लीन हो जाता है। एक चीज और देखिए कि x प्लस वाई, यहां पर x प्लस वाई लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 180, तो यही x तो यहां पर है, तो ये और ये इसका जो सम होगा एंगल का वो भी क्या होगा। अगर ये 180 है x प्लस वाई तो ये भी x प्लस वाई क्या होगा 180 है। तो यही सारे प्रॉपर्टीज हम लोग अभी यूज करेंगे और मैक्सिमम 99% हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व 100%। एक तो लीनियर पेयर का कर लेंगे, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल कर लेंगे, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और सेम साइड ऑफ द पैरेलल लाइंस सम जो है एंगल का वो 180 होगा। और इसी पर सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे और मैक्सिमम जो हमारा कवरेज होगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी हम लोग लेते हैं और इसमें देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस देखिए आप, इस दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या निकालना है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो। यहां पर आपको गिवन है ये एंगल दिया हुआ है 110, ये 130 दिया हुआ है, और ये लाइन पैरेलल है। यहां पर भी क्या है, एल और एम जो है ये दो लाइन पैरेलल है, और इसके बीच जो है यहां पर आपको ये एक्स बताना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज कीजिए इसको ओ ले लिया, इसको भी ओ ले लिया, ओ पॉइंट। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ओ पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से एक क्या करते हैं हम लोग, पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। और ये पैरेलल लाइन अगर एल के पैरेलल है, ये सपोज ये एन है, तो अगर ये एल पैरेलल एम है, तो एल पैरेलल अगर एन है, तो ये तीनों ही लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अभी आप पढ़े हुए हो कि सेम साइड जो होता है वो क्या होगा, 180 होगा। तो इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन से यहां लेंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद अब ये लीनियर पेयर होगा, तो लीनियर पेयर होगा तो x प्लस 70 प्लस 50 इक्वल टू 180 हो जाएगा। x प्लस 120 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ किया हमने, एक लाइन ड्रॉ किया जो वो पॉइंट से जाती है, और वो L पैरेलल M है, और L पैरेलल M आपको गिवन है। तो ये तीनों ही लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब पैरेलल हो गया तो आप क्या जानते हो, पैरेलल हो गया तो जान रहे हो कि ये और ये, इसका सम कितना होता है, 180। तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। ये 110 है तो ये 70 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 130 है और ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 130 ये 50 हो गया। फिर अब ये लीनियर पेयर से ये बन जाएगा, लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, x प्लस 70 प्लस 50, ये 180 हो जाएगा, x आ गया 60। उसी तरह से अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में भी एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो O पॉइंट से जाता है, और ये लाइन ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये N, और ये तीनों लाइन अब क्या है, पैरेलल है। सेम कंडीशन है, एक ही अप्रोच इसमें भी है। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 180 होगा, 180 होगा तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और फिर ये 40 है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, z बन रहा है, ये z बन रहा है, z जब बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 थी, ये भी 40 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और फिर ये टोटल x कितना हो जाएगा, 45 प्लस 40, ये हो जाएगा आपका 85। तो इस तरह से आप, एक ही पैटर्न के दोनों क्वेश्चंस थे, इसलिए आपका ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर इस केस में आपको इसलिए इसमें रखा गया है कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ सकता है, तो यही हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो उसके पैरेलल है, यहां से भी ओ पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया जो उसके पैरेलल है, उसके बाद आपका पैरेलल लाइंस का जो प्रॉपर्टीज है वो आप पुट कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें एक्स वाई जेड फाइंड करना है, और इसमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा, कोई एक देख लीजिए पहले। देखिए यहां पर ये z बन रहा है, ये तीनों ही लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है। ये तीनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो z बन रहा है, जब z बनेगा तो आपको पता है कि इसका जो है एंगल जो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो क्या होगा। तो a प्लस बी का वैल्यू जो है वो 66, क्योंकि यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख दिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इसका सम 180 होगा। अब आप देखिए कि a प्लस 150 क्या होगा, 180 होगा। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का सेम साइड जो है उसका जो है सम एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो यहां से अब आपको क्या आ जाएगा, a आपका 30 डिग्री आ गया, a 30 आ गया। a प्लस बी आपका जो है कितना है, 66 है। तो b कितना हो जाएगा, 66 माइनस a आपका जो है 30 आ गया, तो b कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये तो आसान, सारे आसान ही होते हैं इसमें, केवल आपको वो प्रॉपर्टीज याद रखने हैं।
यहां पर आप देखते हैं एक्स वाई जेड में क्या होगा, ये 90 है। अच्छा, ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। ये तीनों ही लाइन आपको गिवन रहेगा कि ये तीनों ही लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो उस केस में अब आपको ये देखना है कि क्या होगा। तो फर्स्ट इसमें क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इस दोनों का सम 180 होगा। तो ये 90 तो ये भी 90। अब z प्लस 55 ये कितना हो गया 90, तो z कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है, सेम साइड का जो सम होता है वो कितना होगा, सेम साइड का जो होगा वो 180 होगा। तो y प्लस 55 ये कितना हो जाएगा 180। तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 55, 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। और y और x आपस में क्या है, इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू 125, ये हो जाएगा क्या, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी और क्वेश्चन हम लोग लेंगे और देखते हैं उसमें और क्या हो सकता है। चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके बाद तीनों चारों को कंबाइन करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं ताकि आप कंस्ट्रक्शन करने अगर सीख जाएगा तो नॉर्मल आप कर ही लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, इसको आप कैसे नहीं, इसको हम लोग, ये पैरेलल आपको गिवन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है आपस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। आप एक्सटेंड कर सकते हो, एक नया लाइन यहाँ पर पैरेलल भी डाल सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्सटेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर ये इसके पैरेलल ही है तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, लीनियर पेयर से, ठीक है। और ये अगर 50 है और ये अगर पैरेलल लाइन है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, है ना। ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50, और ये 180 है तो लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएगा 80। अब जो है, अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लग जाता है। एक तो इस, अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगेगा x प्लस 50 प्लस 80 ये हो जाएगा 180, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, ये आपका आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, है। x का वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा भी आप इसको दूसरे भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चलो अगर इसी से आगे, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो ये है कि अब ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम लोग समझेंगे क्या है। तो हमारे पास अब फिर से एक बार ट्रायंगल का देख लेते हैं। ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टीज हम लोग, एक तो अभी देखें कि कोई भी एक ट्रायंगल अगर है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये आता भी था पहले, अभी भी ABC है, और इसमें जो है इस तीनों का एंगल कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, एक प्रॉपर्टी आपको ये है जानना, ठीक है, ये जानना है। इधर लिख लेते हैं इसको, उधर एक प्रॉपर्टी जब आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करने के लिए एक लाइन जो है हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। BC के पैरेलल एक लाइन जो है हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया। ये लाइन जो है वो पैरेलल किसके है, BC के, ठीक है। सपोज कीजिए अब ये एंगल जो C है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि Z बन रहा है, तो ये एंगल जो है एंगल C यहाँ शिफ्ट कर गया। अगर इसका नाम अगर दे दो, इसको 1 2 3 डाल दिया, तो ये एंगल 3 जो है यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर Z बन रहा है।
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर उसी तरह यहां पर भी जेड बन रहा है, तो ये 2 यहां शिफ्ट कर जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यहां भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। अब क्या होगा कि यहां पर लीनियर पेयर लग जाएगा, 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 लीनियर पेयर से। तो जब 1 2 3 यहाँ 180 होगा तो यहाँ पर भी 1 2 3 180 होगा, तो यही तो हम लोग लिखे हैं ABC 1 2 3 ये 180 हो गया। तो इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते थे, ठीक है। तो एक तो प्रॉपर्टीज हमारा ये हो गया कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके एंगल सम प्रॉपर्टीज, इसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम। जहां पर भी अगर हम लोग यूज करेंगे इस तरह के, तो वहां पर आपको साइड में लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये है, दूसरा जो इसका पार्ट है वो ये है आपको कि एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ये ट्रायंगल है और इसमें एक्सटीरियर एंगल ये, कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं, यहां पर आप कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि इसको हम लोग लिख दिया 1 2 3 और ये एक्सटीरियर एंगल 4, एंगल 4 जो है वो एंगल ACD इक्वल टू एंगल 4 ले लिया, ये इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हम इधर भी बना सकते थे, एक्सटीरियर एंगल किसी को भी एक्सटेंड कर देंगे वो एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है, तो एक्सटीरियर एंगल तो ये होता है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यही होता है एक्सटीरियर एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट, नॉट एडजेसेंट, अपोजिट, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यही तो लिखे हम लोग। एंगल 1 और 2 क्या है, सम ऑफ द अपोजिट, ये एडजेसेंट है और इसको कहते हैं अपोजिट एंगल। सम एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 + 2। एक दूसरा प्रॉपर्टी ये कर लीजिए, और इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन अभी हम लोग लेते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं, यहां पर इधर एक्सटीरियर बना दिए, एक एक्सटीरियर यहां पर बना दिए और एक एक्सटीरियर इधर बना दिए। तो यहां पर देखिए कितने एक्सटीरियर हो गए, 3 एक्सटीरियर होंगे, एक ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कह रहा है कि सम ऑफ द ट्रायंगल में सम ऑफ द इंटीरियर कितना हुआ 180, सम ऑफ द इंटीरियर देखिए कितना हुआ 1 + 2 + 3, ये कितना हो गया आपको 180। सम ऑफ द इंटीरियर है, ये क्या है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी। और सम ऑफ द एक्सटीरियर अगर कीजिएगा 4 5 और 6 कीजिएगा तो ये कितना होगा, ये देखिए कितना होगा, इसको हम लोग निकालते हैं। तो 4 किसके इक्वल है 1 + 2 के, 4 किसके इक्वल है, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 + 2, 4 को हम 1 + 2 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 3, एंगल 2 + 3। और 6 को क्या लिख सकते हैं अपोजिट 1 + 3। देखिए आपका आ जाएगा यहीं से। अब क्या हो जाएगा 1 2 बार है ट्वाइस, 2 2 बार है 2 एंगल 2 और 3 भी 2 है एंगल 3। अब ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 2 × 180। तो ये आपको आ गया 360। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 हो जाएगा और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा कि किसी भी ट्रायंगल में अंदर वाले एंगल का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा 180 और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना आ जाएगा सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360।
ये आपको दिमाग में ये प्रॉपर्टीज है, आप ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ जाता है कभी कभी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ट्रायंगल के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स वो 180 और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। बस आपको ये इसमें दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये एंगल 50 दिया हुआ है और ये एंगल 127 दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले ये देख लीजिए, अगर पैरेलल है तो z कहाँ बन रहा है, ये z बन रहा है, ये दोनों z से ही बन जाएगा आपको एक इंटीरियर z वाले से, ये z बन रहा है ना, तो ये x इक्वल टू 50 हो गया, ये यहीं पर क्लोज हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, और जहां पर z बन रहा है तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये तो यहीं पर क्लोज हो गया। एक z यहां पर भी बन रहा है, देखिए एक z यहां पर भी बन रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि y प्लस 50 इक्वल टू 127। ठीक है, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 127 माइनस 50, ये कितना आ जाएगा 77। ठीक है, इस तरह हम आंसर कर सकते हैं। या एक चीज और देखिए, x प्लस वाई, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, उससे भी हम कर सकते थे x प्लस वाई इक्वल टू 127। अब x का वैल्यू क्या है 50, 127 माइनस 50 तो भी 77 है। तो आप जिस तरीके से जो आपका उस समय माइंड क्लिक कर जाएगा उससे आप कर सकते हो। ट्रायंगल से भी कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल से कर सकते हो, पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पर कर सकते हो, तो जिस पर भी आपको लगे वो आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का, पहले इसका हम लोग प्रूफ देख लें और इसको हम लोग डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है आपका एबीसी। ठीक है, और कह रहा है कि एंगल बी और सी का बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर जो है और इसका बाइसेक्टर, ये दोनों आगे गया और ये मीट किया ओ पॉइंट। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए अगर कहा जाए कि सो डैट एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई, ये प्रूफ होता है। और ये इस पर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, आपको ओलंपियाड वगैरह में तो कंफर्म आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसका एक कन्वर्स है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, तो इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो कह रहा है कि यहां पर कि आप जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180, ये आपको पता है। ठीक है, ये ट्रायंगल जब हम बड़ा वाला लिए थे, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा क्या हो गया कि एबीसी जब हम ट्रायंगल लिए तो ये हम लोगों ने लिखा। एक बार अब बीओसी के रिस्पेक्ट में, तो ये भी तो एक ट्रायंगल है, बीओसी भी तो एक ट्रायंगल है, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू प्लस एंगल बीओसी, ये भी 180 होगा। साइड में आपको लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज, यहां पर भी एंगल सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग निकाले हैं इसमें हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू प्लस एंगल सी बाई टू, ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बी बाई सी, बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल सी बाई टू, ये आ गया। और ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, किसमें, ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकेंड है। सेकेंड में जो है ये वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं,
तो सेकंड में आपका क्या है, बी प्लस सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180, ये लिख सकते हैं। तो बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस एंगल सी बाई 2, सी बाई 2 नॉट ए बाई 2, ए बी सी, तो बी प्लस सी तो है ही ना, यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए। अब 90 180 माइनस 90 हो जाएगा और प्लस एंगल ए बाई 2। ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल बी ओ सी जो होगा, ये जो एंगल बी ओ सी होगा वो क्या होगा, ए का क्या होगा, हाफ। पहले ए का हाफ कर दो, उसको 90 में प्लस कर दो। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पहले हमने क्या ले लिया, ए बी सी के रिस्पेक्ट में हमने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट में इसको बाद में हमको लिखना था, तब और ज्यादा क्लीन होता, तो आपको समझ, चलिए कोई बात नहीं है। अब इसको हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 हो गया। और फिर यहां से हम लोगों ने b प्लस सी का वैल्यू क्या निकाल दिया, b बाई 2 प्लस सी बाई 2, 90 माइनस ए बाई 2, ये हमने निकाल लिया। अब हमने लिया एंगल बीओसी, अब बीओसी में क्या होगा, b बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस बीओसी 180, और b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया, 90 माइनस ए बाई 2 प्लस b प्लस सी बीओसी अब इक्वल टू 180, तो बीओसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 प्लस ए बाई 2। अब इससे रिलेटेड अब डायरेक्ट आप इसके न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। इसको देखिए, अब न्यूमेरिकल हम लोगों का, अब इस पर देखिए न्यूमेरिकल आपको कैसे आएगा। न्यूमेरिकल आएगा कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है कि एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, मान लीजिए 60 दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपको 50 दिया हुआ है। एंगल बी इक्वल टू 60 और एंगल बी इक्वल टू मान लो 40, 40, ठीक है। एंगल सी, तो अब आपसे पूछे कि जो है एंगल बीओसी क्या होगा, एंगल बीओसी क्या होगा, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि बी और सी अगर आपको दिया हुआ है तो हम ए निकाल सकते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180। तो बी प्लस सी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो, 60 प्लस 40 इक्वल टू 180, एंगल ए हो जाएगा आपका 180 माइनस 100, तो ये हो गया 80। अब 80 हो जाएगा तो बीओसी हमको निकालना है, मान लो, तो बीओसी क्या हो जाएगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, 90 प्लस 80 बाई 2, ये हो जाएगा 90 प्लस 40, ये हो जाएगा 130, ये 130 होती है। इस तरह से हम आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है एमसीक्यू में, ये मान लो आपको दे दिया 60 डिग्री, अब पूछ लिया बीओसी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया ये 60 है, एंगल ए आपको 60 दे दिया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी डायरेक्ट विद क्वेश्चन कि मान लीजिए कुछ भी नहीं आपको गिवन है, सिर्फ आपको यहाँ पर दे दिया ये बाइसेक्टर है और 60 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट लिख देख सकते हो बीओसी इक्वल टू 90 प्लस 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30 और ये हो जाएगा आपका कितना 120। इसी पर एक ये आपका था कि इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ देखना है, प्रूफ कभी होगा तो हम आपको बता देंगे कि एक्सटीरियर एंगल, ये जो बाइसेक्टर हमारा था वो इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर था। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज बता देते हैं, कल हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल का जो है ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। और ये जो बीओसी होगा, ये जो हमारा बीओसी होगा, ये बीओसी का जो वैल्यू होगा एंगल बीओसी यहाँ पर होगा 90 माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे अंदर वाला था
यहाँ पर देख ले, दोनों को सिमिलर करके हम लोग सिमिलरिटीज ले ले कि अगर इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जब हम ज्वाइन किए थे तो एंगल बीओसी यहाँ पर क्या था, 90 प्लस एंगल ए बाई, है ना। यहाँ पर जब इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जब ज्वाइन किया था तब हम लिखे थे 90 प्लस ए बाई 2, और एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर करते हैं तो वैसे कंडीशन में बीओसी क्या होगा, सेम रहेगा, सिर्फ प्लस के जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई 2। और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे और वाइंड अप भी उसी दिन करेंगे। फिर हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करेंगे। तो कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में हम